जय श्री महाकाल दोस्तों। आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपन जो है संधारित्रों का संयोजन देखेंगे। संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, यह कब लाभदायक होता है और इसमें तुल्य धारिता कितनी होती है, इसकी गणना करते हैं अपन। तो देखो, संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है आपके समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किस प्रकार से करेंगे अपन, इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, तो अपन संपूर्ण गणना करते हैं इसकी। तो चलो देखते देखे। तो पहले अपन देखो, एक संधारित्र है, ये मान लो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। और यहाँ भी क्या है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तो देखो, अपन ने एक एक संधारित्र, एक संधारित्र के आगे दूसरा संधारित्र, दूसरे के आगे तीसरा संधारित्र जोड़ा, तो ये जो संयोजन बना इसको अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन कहा। और अगर मान लिया जाए कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट को एक बिंदु से जोड़ दिया गया है और द्वितीय प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया है, तो इस संधारित्र को अपन क्या कहेंगे, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो देखो इसको पूरे को डिटेल में देखते हैं अपन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, सारी गणना जो है अपन देखते हैं। देखे, तो देखो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ठीक है, संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है वो क्या होता है, यह संयोजन कब लाभप्रद होता है, ये भी अपने को देखना है। इस संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता की गणना करेंगे। टोटल धारिता की गणना करेंगे या कुल धारिता की गणना करेंगे तो वो कितनी होगी। तो अपन ने क्या किया, C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र लिए और अपन ने क्या किया, उनको जोड़ दिया। ठीक है प्यारे मित्रों, C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र लिए और इनको अपन ने इस प्रकार से जोड़ दिया। देखो, ये आपके C1 धारिता का एक संधारित्र ये है, एक और C2 धारिता का एक संधारित्र और ये है, और एक और संधारित्र है, इसकी धारिता C3 है। और इनको अपन ने क्या किया, इस प्रकार से संयोजित कर दिया। ठीक है, C1 इसकी धारिता क्या है, C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। ठीक है, ये C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र है। ठीक है, इसकी प्रथम प्लेट तो अपन ने मान लिया जाए कि एक बिंदु जो है ए से कनेक्ट कर दी या जोड़ दी, और दूसरी प्लेट को अपन ने क्या किया, ये पहला संधारित्र C1, इसकी प्रथम प्लेट को तो बिंदु ए से जोड़ दिया और द्वितीय प्लेट को क्या किया अपन ने, बी बिंदु से जोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा संधारित्र C2 है, इसकी प्रथम प्लेट भी बिंदु बी से जोड़ी, इसकी द्वितीय प्लेट बी से है और अगले वाले की प्रथम प्लेट जो है वो बी से है। और अगले वाले ने द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को कहां से जोड़ा, अपन ने सी से। ठीक है, और तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट को भी सी से जोड़ा और द्वितीय प्लेट को अपन ने क्या किया, अपन ने भू संपर्कित कर दिया। अरे मित्रों, भू संपर्कित कर दिया। ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे, तो देखो ये C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है। ठीक है, अपन यहां पर क्या लिखेंगे, C1 क्रमशः C1 C2 C3 धारिता, धारिता C1 C2 व C3 धारिता के, धारिता के तीन संधारित्रों, तीन संधारित्रों, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है। श्रेणी क्रम संयोजन प्रदर्शित है, दिख रहा है भाई, प्रदर्शित है। ठीक है, इसमें प्रथम संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट को बिंदु ए से और द्वितीय प्लेट को बी से जोड़ा गया है। प्रथम, प्रथम संधारित्र, प्रथम संधारित्र, प्रथम संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट को, प्रथम प्लेट को ए से तथा द्वितीय प्लेट को, तथा द्वितीय प्लेट को, द्वितीय प्लेट को दूसरी जो प्लेट है
तथा द्वितीय प्लेट को पी से C2 संधारित्र, द्वितीय संधारित्र C2, द्वितीय संधारित्र C2 में भी प्रथम प्लेट बी से तथा द्वितीय प्लेट सी से जोड़ा तथा अंतिम संधारित्र कौन सा है बोलो? C3 है। अंतिम संधारित्र C3 की प्रथम प्लेट, अंतिम संधारित्र C3 की प्रथम प्लेट C से तथा द्वितीय प्लेट अपन ने किससे जोड़ दी? D से, और इसको भू संपर्कित कर दिया द्वितीय प्लेट को। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट ही लिख सकते हो, D नाम ना दो इसको, डायरेक्ट ही द्वितीय प्लेट को पृथ्वी से, द्वितीय प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। ठीक है ना? जैसे ही मैं क्या करूंगा, देखो इसको क्या करूंगा, बिंदु ए से मैं क्या करूंगा, इसको प्लस क्यू आवेश दूंगा। जैसे ही मैं क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा, ये प्लस क्यू आवेश क्या आएगा बोलो? इस प्रथम संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट पर आएगा और इसके ऊपर क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, इस पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट पर उतना का उतना ही क्या आ जाएगा प्यारे मित्रों? ऋण आवेश आएगा। जितना इस पर धन है उतना ही ऋण बाहर वाली प्लेट पर उतना ही धन आवेश आएगा। ठीक है, देखो इस पर माइनस क्यों आवेश आ गया, तो प्रेरण के कारण इस पर माइनस आया, इधर अंदर वाली सतह पर, बाहर वाली सतह पर उतना उतना प्लस क्यों आवेश आएगा। लेकिन ये द्वितीय प्लेट जो है, देखो द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये बाहर का प्लस क्यू आवेश क्या होगा प्यारे मित्रों? ये बाहर का प्लस क्यू आवेश द्वितीय संधारित्र की क्या आ जाएगा, प्रथम प्लेट पर आ जाएगा उतना का उतना आवेश। तो ये क्या आ जाएगा, इस पर प्लस क्यू आवेश। प्रेरण के कारण पुनः द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर उतना का उतना ही ऋण आवेश होगा, जितना इसकी जो है प्रथम प्लेट पर, द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर धन आवेश था। यानी कि इस पर भी पुनः उतना ही ऋण आवेश आ गया। बाहर वाली प्लेट पर उतना ही धन आवेश रहेगा, लेकिन द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तो तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर से जुड़ी होने के कारण, या दोनों एक ही बिंदु से जुड़ी होने के कारण, ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण धन आवेश बाहरी सतह का तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आ जाएगा। और प्रेरण के कारण इसमें भी भीतर वाली सतह पर उतना का उतना ही क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहर धन आवेश रहेगा। तो ये क्या होगा, भू संपर्कित होने के कारण क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि कहने का अर्थ है कि सभी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का मान क्या होगा, समान होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में क्या हो जाएगा, सभी प्लेटों पर आवेश समान रहेगा। ये जरूर है कि एक पर प्लस, एक पर माइनस, एक पर प्लस, एक पर माइनस रहेगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिख देंगे अपन, C1 बिंदु ए को क्यों आवेश देने पर, ठीक है, बिंदु ए को प्लस क्यों प्लस क्यों आवेश देने पर यह संधारित्र C1 की प्रथम प्लेट पर चला जाता है, प्रथम प्लेट पर चला जाता है
प्रथम प्लेट पर जैसे ही गया, प्रथम प्लेट पर प्लस आवेश गया, द्वितीय प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, चला जाता है। प्रेरण के कारण, प्रेरण के कारण प्रथम संधारित्र की, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर, प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर प्रेरण के कारण प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर उतना ही, उतना ही माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी, बाहरी पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर माइनस की जगह प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश उत्पन्न, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, उतना ही क्या हो जाता है। देखो जैसे ही अपन ने क्या किया था, बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया था, और ये जो प्रथम संधारित्र है इसकी प्रथम प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई होने के कारण क्या हो जाता है, ये प्लस क्यू आवेश जैसे इसको दूंगा प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आ जाता है, और प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट के भीतर वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस क्यू आवेश और बाहरी पृष्ठ पर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो प्लेट थी द्वितीय, ये द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई होने के कारण ये बाहर का जो प्लस क्यू आवेश होता है ये तो देखो इससे बंद हो जाता है, जुड़ा हो जाता है, जुड़ जाता है। ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू तो आपस में बंधा हुआ होता है, बद्ध आवेश इसको कहते हैं। तो इसके कारण ये कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन क्या होता है, बाहरी पृष्ठ का प्लस क्यू आवेश जो होता है वो बंधा हुआ नहीं रहता, बंद संबद्ध नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि यह जो आवेश होता है प्लस क्यू द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण पुनः द्वितीय प्लेट पर, द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर भीतर वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस क्यू आवेश, बाहर वाले पर प्लस, और ये बाहर वाला प्लस आवेश पुनः C3 संधारित्र पे चला जाता है। ठीक है, और इसके कारण भीतर वाले पृष्ठ पर द्वितीय प्लेट, C3 की द्वितीय प्लेट के भीतर वाले पृष्ठ पर उतना ही माइनस क्यू आवेश, बाहर पर प्लस, लेकिन बाहर वाला जो आवेश होता है वो बद्ध नहीं होता है, इस कारण वो जो है पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, समान हो जाती है प्यारे मित्रों। सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, आपके समान हो जाती है। ठीक है, द्वितीय प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी, बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्लस प्रेरण के कारण प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन, लेकिन C1 की द्वितीय प्लेट, C1 की द्वितीय प्लेट, द्वितीय प्लेट, द्वितीय प्लेट C2 की प्रथम प्लेट से जुड़ी होती है, प्रथम प्लेट से जुड़ी होने के कारण, होने के कारण बाहरी प्लस क्यू आवेश, बाहरी प्लस क्यू आवेश C2 की प्रथम प्लेट पर चला जाता है, C2 की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। ठीक है, इस कारण, ठीक है, इस कारण C2 की प्रथम प्लेट पर चला गया तो C2 की क्या होगी बोलो, प्रथम प्लेट धनावेश, प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट पर उतना ही ऋणावेश चला जाता है, जिससे C2 की द्वितीय प्लेट पर, द्वितीय प्लेट पर उतना ही नहीं माइनस क्यू आवेश व बाहरी पृष्ठ पर,
बाहरी पृष्ठ पर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय प्लेट का बाहरी प्लस क्यू आवेश तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। C2 की द्वितीय प्लेट का प्लस क्यू आवेश C3 की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। ठीक है, प्रथम प्लेट पर चला जाता है। प्रथम प्लेट पर गया तो प्रथम प्लेट प्लस क्यू आवेशित हो गई। ठीक है प्यारे मित्रों, प्रथम प्लेट जो है क्या हो गई, प्रथम प्लेट जो है C3 की प्रथम प्लेट प्लस क्यू आवेशित हो गई। प्रेरण के कारण द्वितीय प्लेट पर इसकी माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा और बाहरी प्लस पर बाहरी पृष्ठ पर उतना उतना क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश। लेकिन आपके तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट भू संपर्कित होने के कारण यह बाहरी प्लस क्यू आवेश बंधा हुआ नहीं होता है। इस कारण यह क्या होता है, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे C3 की प्रथम प्लेट पर चला जाता है तथा प्लस क्यू आवेश के कारण C3 की द्वितीय प्लेट पर भीतर की ओर माइनस क्यू तथा बाहरी पृष्ठ पर माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश, सॉरी, भीतर वाली पर तो माइनस क्यू और बाहर वाली पर प्लस क्यू, बाहरी पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट लेकिन तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट भूसंपर्कित होने के कारण संपर्कित है। इसलिए प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, क्या होता है मैं आपको चित्र में दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही मैंने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, ये प्लस क्यू आवेश क्या होता है, इस C1 संधारित्र की ये प्रथम प्लेट, ये द्वितीय प्लेट है, तो ये प्रथम प्लेट A से जुड़ी हुई होने के कारण जैसे A को प्लस क्यू आवेश दूंगा, ये C1 संधारित्र की प्रथम प्लेट पर आ जाता है और प्लस क्यू आवेश प्रथम प्लेट पर आया, प्रेरण के कारण प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश और बाहर वाली पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्रथम संधारित्र की द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी होने के कारण या दोनों एक ही बिंदु से जुड़ी होने के कारण ये बाहरी प्लस क्यू आवेश जो है द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है। पुनः क्या हो जाता है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट पर प्रेरण के कारण उतना का उतना ही माइनस क्यू, जितना इस पर प्लस क्यू होता है उतना ही इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और बाहरी पृष्ठ पर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी होने के कारण ये प्लस क्यू आवेश पुनः क्या होगा प्यारे मित्रों, इस
तृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर या सितृतीय संधारित्र की प्रथम प्लेट पर चला जाता है और प्रेरण के कारण इसकी द्वितीय प्लेट पर उतना ही माइनस क्यू आवेश और बाहरी पृष्ठ पर उतना ही प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन तृतीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट तो भू संपर्कित होने के कारण ये बाहरी प्लस क्यू आवेश क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। ध्यान रखना ये माइनस क्यू आवेश नहीं जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस तो क्या होते हैं, बद्ध होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए बाहरी पृष्ठ का जाएगा। अर्थात कहने का ये अर्थ है, देखो सभी संधारित्र पर आवेश प्लस क्यू की मात्रा क्या है, समान है। अगर धन ऋण न लो तो अगर देखो सभी संधारित्रों पर आवेश क्या है, बोलो समान मात्रा में है। ठीक है प्यारे मित्रों, सभी संधारित्रों पर आवेश क्या है, समान मात्रा में है। और मान लिया जाए कि जैसे ही प्लेट ए को अपन ने प्लस क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, जैसे ही प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया, क्या होता है कि इसका विभव V1 हो जाता है। अपन ये मान लेते हैं कि इसका विभव V1 हो गया, इसका विभव क्या हो गया, V2, इसका विभव V3 हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, क्यों, क्योंकि देखो Q बराबर क्या होता है, CV होता है। प्यारे मित्रों क्या होता है, CV होता है, Q बराबर CV। तो देखो इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1 है। तो अगर अपन विभव की अगर बात करेंगे, अगर V का मान निकालोगे तो क्या होगा, Q बटे C होगा। प्यारे मित्रों Q बटे C होगा, तो जिसकी धारिता ज्यादा होगी, ठीक है, उसका विभव क्या हो जाएगा, कम, और जिसकी धारिता कम होगी उसका विभव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विभव जो है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए आपके विभव जो होता है धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण जो है आवेश जो होता है सभी प्लेटों पर जो है समान है। आवेश तो समान है, लेकिन विभव जो है धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण जिसकी धारिता क्या होगी प्यारे मित्रों, ज्यादा होगी, उसका विभव कम होगा, और जिसकी धारिता कम होगी उसका विभव क्या हो जाएगा, आपके ज्यादा हो जाएगा। तो इस अनुपात में क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभव हो जाएगा। तो देखो अपन देखते देखिए, ठीक है, जैसे आवेश प्लेटों को आवेश दिया जाता है तो इनके विभव जो है V1, V2 और V3 हो जाते हैं। C1 का V1, C2 का V2 और C3 का V3 हो जाता है। जैसे ही प्लेटों को आवेश प्लस क्यू दिया जाता है, आवेश प्लस क्यू, आवेश प्लस क्यू दिया जाता है, जैसे ही प्लेटों को आवेश प्लस क्यू दिया जाता है, जैसे ही प्लेटों को जो है आवेश जो है वो क्या प्यारे मित्रों प्लस क्यू दिया जाता है, C1 का विभव, C1 का विभव V1, C1 का विभव V1 कॉमा C2 का विभव V2, C2 का विभव V2 तथा C3 संधारित्र का विभव, C3 का विभव V3 हो जाता है, V3 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है प्यारे मित्रों, V3 हो गया। जैसे ही अपन ने क्या किया, इनको आवेश दिया, जैसे अपन ने संधारित्रों को आवेश दिया, सब में आवेश समान है। जैसे मैं क्या आवेश दूंगा, तो जैसे प्लेटों पर आवेश आएगा, ठीक है, जिसकी धारिता कम होगी उसका विभव कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विभव धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर तो चलो देखते देखे, यहां पर इनके अलग अलग विभव अगर लिखेंगे अपन, ठीक है, तो देखो C1 का विभव, C1 का विभव जो है आपकी, C1 का विभव अपन ने V1 माना, तो क्या होता है Q बराबर, देखो Q बराबर CV होता है। आपके Q बराबर क्या देखा था अपन ने, CV, इससे V निकालोगे तो क्या होगा, Q बटे C हो जाएगा।
तो आपके देखो V बराबर क्या होगा, Q बटे C1। क्यों? क्योंकि देखो C1 का विभव लिखा, अर्थात प्रथम संधारित्र का विभव है, प्रथम संधारित्र की प्लेटों का विभव V1, आवेश तो देखो सभी पर समान था, Q है, और इसकी धारिता C1 थी, तो V1 बराबर Q बटे C1 हो गया। और C2 का विभव अगर लिखते हैं अपन, C2 का विभव यानी कि द्वितीय संधारित्र का विभव V2 अपन ने माना, तो इसको दिया गया आवेश बटे इसकी धारिता हो जाएगी। वैसे ही C3 का अगर विभव या तृतीय संधारित्र की प्लेटों का विभव C3 लिखा, C3 का विभव जो रहेगा अपन ने V3 माना, तो ये क्या हो जाएगा, Q बटे C3। C3 जहां क्या है बोलो, तृतीय संधारित्र की धारिता है। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जिस संधारित्र की धारिता अधिक होगी उनकी प्लेटों के विभवांतर कम। ठीक है प्यारे मित्रों, अर्थात अर्थात कहने का यह अर्थ है कि अर्थात, ठीक है, क्या कहने का अर्थ हो गया आपके, संधारित्र की प्लेटों पर विभव उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव या प्लेटों पर विभवांतर 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 धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अर्थात जिस संधारित्र की जिस संधारित्र की धारिता अधिक होगी, धारिता अधिक होगी, अधिक होगी, उसका विभवांतर कम होगा, उसका विभवांतर कम होगा। जिसकी धारिता ज्यादा होगी उसका विभवांतर प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, कम होगा, कम होगा। जिसकी धारिता ज्यादा उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, उसकी प्लेटों के मध्य का विभवांतर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो देखो अगर अपन ने सभी संधारित्रों की अगर बात करें, अपन ने कहा कि इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3 है, और इस संयोजन का कुल विभव V है, तो ये V क्या हो जाएगा, इन तीनों संधारित्रों के विभवों के योग के बराबर हो जाएगा। यदि संयोजन का कुल विभव अपन जो है क्या मान रहे हैं प्यारे मित्रों, संयोजन का कुल विभव, यदि संयोजन का कुल विभव, यदि संयोजन का कुल विभव या विभवांतर, यदि संयोजन का कुल विभवांतर V है, तो V क्या हो जाएगा, इन अलग अलग संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतरों के योग के क्या हो जाएगा, V योग के बराबर हो जाएगा। अपन ने पूरा संयोजन श्रेणी क्रम में C1 C2 C3 तीनों संधारित्र जोड़े थे, तो कुल विभव को अपन ने क्या मान लिया, V मान लिया, तो ये जो V होगा, ये V क्या हो जाएगा, तीनों संधारित्रों के विभवों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इनके मान रख देते हैं। यदि कुल दिया गया आवेश तो देखो Q होगा, और संधारित्र की धारिता क्या है, C है। ठीक है, देखो कुल आवेश, यदि कुल आवेश Q विभवांतर V, संयोजन का विभवांतर V, संयोजन का विभवांतर V तथा धारिता
धारिता सी है तो आपके V जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, Q बटे C के बराबर हो जाएगा। कुल विभवांतर V जो रहेगा कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, संयोजन की कुल धारिता C के अनुपात के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभव जो होता है धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसकी धारिता ज्यादा होती विभव कम होता है। तो अपन कुल संयोजन की बात कर रहे हैं। तीनों संधारित्रों की जगह ऐसा संधारित्र रखा जिसकी कुल धारिता क्या है, C है और उसका विभव V है और दिया गया आवेश तो सब में समान रहेगा Q। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे C। तो चलो मान रखते हैं। देखो V का मान तो क्या रखेंगे यहाँ पर, V की जगह Q बटे C रखेंगे। और देखो V1 C1 और V1 V2 और V3 के मान अपन निकाल चुके हैं। देखो आपके V1 का मान तो क्या आया था, Q बटे C1, V2 का मान आया था Q बटे C2, V3 का मान आया था Q बटे C3। तो ये तीनों मान अपन वहां पर रखेंगे। अगर तीनों मान अपन यहाँ पर रखते हैं प्यारे मित्रों, तो देखो यहाँ पर अपन ने देखो काय का मान रखा, एक तो Q का मान, V का मान तो Q बटे C लिखा और V1 का मान आया था आपकी Q बटे C1 और V2 का मान आया था Q बटे C2 और V3 का मान आया था आपके Q बटे C3। तो ये अपन ने तीनों मान रख दिए। तो देखो एक यहाँ पर Q बटे C तो अपन ने ऐसे लिख दिया, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, तो तीनों में उभयनिष्ठ था। तो अपन ने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो ये Q कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा प्यारे मित्रों, 1/C1, यहाँ बचेगा 1/C2, यहाँ बचेगा 1/C3। और देखो Q से Q कट जाएगा तो 1/C बराबर क्या आया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये क्या आई प्यारे मित्रों, परिणामी धारिता संयोजन की श्रेणी क्रम में संयोजित, ठीक है, धारिता का व्युत्क्रम जो आया। ठीक है, श्रेणी क्रम में संयोजित संपूर्ण धारिता का जो व्युत्क्रम आया वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होता है। अर्थात अर्थात ठीक है प्यारे मित्रों, इसका अर्थ क्या हो गया, अर्थात 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 श्रेणी क्रम संयोजन में, ठीक है, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजन में परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता का व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। ठीक है, परिणामी धारिता सी क्या है, देखो कुल धारिता या परिणामी धारिता है तो कुल धारिता का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग 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 संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, बराबर होता है प्यारे मित्रों। ठीक है, परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम होता है अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के क्या हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। अर्थात परिणामी धारिता जो आएगी किसी भी एक संधारित्र की जो धारिता रहेगी उससे भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ठीक है प्यारे मित्रों, तो यहाँ पर देखो अलग अलग परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम आया अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के क्या हो गया, आपके योग के बराबर हो गया। यानी कि आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है, परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम आया वो अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के क्या आ गया, बराबर आ गया। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार से और भी हो तो अपन ले सकते हैं। ठीक है, और भी संधारित्र तो उनकी धारिताएं यहाँ पर रख सकते हैं।
अगर आपको पूछा जाए कि यदि n संधारित्र है, समान धारिता C के n संधारित्र है और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी कुल धारिता कितनी होगी? ठीक है, यदि ये तो देखो अपने यहाँ तक अगर ये प्रश्न आता है तो यहाँ तक जो आपके खत्म हो जाता है। तो देखो अब ये संयोजन कब लाभप्रद होगा ये भी अपन चेक कर लेते हैं, उसके बाद में अन्य देखते हैं अपन। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर देखो धारिता, परिणामी धारिता क्या आ रही है, इन सब संधारित्रों की धारिताओं से भी क्या आ रही, कम आ रही है। प्यारे मित्रों यहाँ पर धारिता जो आएगी, देखो अगर अपन ने दो दो माइक्रोफेरेड के दो संधारित्र लगा दी, 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के देखो समान धारिता के दो संधारित्र लगाए, तो कुल धारिता आएगी C। तो क्या होगा 1/2 और 1/2। देखो यहाँ भी क्या इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं अपन, इस सूत्र का C1 का मान भी क्या हो गया बोलो 2 माइक्रोफेरेड और C2 का मान भी 2 माइक्रोफेरेड हो गया। तो यहाँ C1 की जगह भी 2 लिखेंगे, C2 की जगह भी 2 लिख दिया। तो देखो अपन देखिए तो 1/C बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1/2 और 1/2, आधा और आधा तो क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा, आधा और आधा तो 1 हो जाएगा। लघुत्तम लेके आप हल करोगे तो 1/C बराबर कितना आया, 1 आया। तो इससे देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो C का गुणा 1 में करेंगे बराबर 1 आ रहा है। तो देखो C बराबर कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड आया। यानी कि कहने का ये अर्थ है कि परिणामी धारिता 1 माइक्रोफेरेड, जबकि दोनों संधारित्रों की धारिताएं तो कितनी थी बोलो 2 माइक्रोफेरेड थी। यानी कि परिणामी धारिता आई क्या आई बोलो, देखो जो संधारित्र लिए ना उनकी धारिताओं से भी कम आए, एक एक जो संधारित्र लिया उसकी धारिताओं से भी क्या होगा, कम। यानी कि अगर अपने को सही विकल्प अगर पूछता है, बहुत सारे संधारित्र दे देता है, मान लो 2 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र दिया, एक 3 माइक्रोफेरेड का संधारित्र दिया और एक 4 माइक्रोफेरेड का संधारित्र दिया, और अपने को ऑप्शन बहुत सारे दिए, तो परिणामी धारिता जो आएगी ना संधारित्रों की वो क्या होगी, जो सबसे कम है उससे भी क्या होगी, कम आएगी आपकी धारिता। तो अगर अपने को सही विकल्प टिक करना है तो अपन ऐसे ही जो है अनुमान से भी कर सकते हैं। ठीक है, अनुमान से भी कर सकते, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि जब अपने को क्या करना है कि यह संयोजन लाभप्रद कब होगा। ठीक है, जब अपने को क्या करना है, विभव को क्या करना हो, बांटना हो, अलग अलग संधारित्रों पर अगर बांटना हो, ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो इस संयोजन का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि V बराबर क्या आया आपके Q/C आ रहा है। ठीक है, अगर परिणामी विभव को बांटना है वो तो वो धारिताओं के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और धारिता अगर कम होगी तो विभव ज्यादा होता है, विभव ज्यादा होता है, और यहाँ पर परिणामी धारिता क्या आ रही है, कम आ रही है टोटल। तो कहने का यह अर्थ है कि जब भी अपने को विभवों को अलग अलग संधारित्रों पे बांटना है तो श्रेणी क्रम संयोजन लाभप्रद होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, जब भी विभव अपने को बांटना है, ठीक है, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होने के कारण जब भी अपने को विभव को अलग अलग संधारित्रों पे बांटना है और संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है, तो विभव को बांटेंगे ना तो अपना लाभदायक होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे मित्रों, ठीक है, संयोजन में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं, अर्थात संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तब करते हैं जबकि, ठीक है, जबकि जबकि क्या हो प्यारे मित्रों, किसी उच्च विभव को, किसी उच्च विभव को, ठीक है, कोई उच्च विभव है को अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना है, किसी उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर, अनेक संधारित्रों पर बांटना है, बांटना है। प्यारे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आपके सही विकल्प में पूछ सकता है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कब लाभदायक होगा, जब उच्च विभव को अनेक संधारित्रों पर बांटना हो, ठीक है, या जब
उच्च विभव निम्न विभव को अनेक संधारित्रों पर बांटना हो, दोनों ही सही है, दोनों असत्य है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको उच्च विभव दे दिया आपको, ठीक है, और उनको अलग अलग संधारित्रों पर बांटना है, तो श्रेणी क्रम सबसे बेस्ट होगा आपके, ठीक है। देखो अब अपन ने देखा है, देखो अभी हाल अपन देख चुके हैं, यदि मैं एक आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आपके प्रश्न के रूप में भी पूछ सकता है, यदि यदि समानधारिता C के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, संयोजित है, तो इनकी परिणामी धारिता के लिए, तो इनकी परिणामी धारिता की गणना कीजिए, परिणामी धारिता की ताकि गणना कीजिए। देखो अपने समान धारिता है सबकी C, ऐसे कितने संधारित्र जुड़े हुए n, देखो इस प्रकार से कितने संधारित्र जुड़े हुए प्यारे मित्रों, n संधारित्र जुड़े हुए, सबकी धारिता क्या है C, ऐसे n संधारित्र जुड़े हुए हैं, तो उनकी परिणामी धारिता क्या होगी। लेकिन देखो श्रेणी क्रम में अगर n संधारित्र जुड़े हुए, तो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम, परिणामी धारिता अगर अपन C डैश मानते हैं, तो परिणामी धारिता का व्युत्क्रम तो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ये अभी हाल अपन ने देखा है, n संधारित्र जुड़े हुए तो n तक कर लो साहब, परिणामी धारिता तो C डैश है, तो 1/C डैश हो जाएगा। देखो सबकी समान धारिता है C है, तो ये C1 की जगह भी क्या हो जाएगा C, 1/C, 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 कहां तक जाएंगे प्यारे मित्रों अपन, n पदों तक, n पदों तक अपन क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। n पदों तक अपन जो क्या करेंगे, इनकी धारिताओं का अपन क्या करेंगे, योग करेंगे, ठीक है, n पदों तक जोड़ेंगे। तो जब इसको n पदों तक जोड़ेंगे ना, तो C डैश बराबर क्या आएगा, देखो 1/C, 1/C, 2/C, फिर 3/C, फिर 4/C, फिर 5/C, ऐसे जोड़ते जाएंगे अपन, तो n पदों तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके n/C हो जाएगा। तो अगर इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी उल्टा कर दूंगा, यानी कि C डैश, देखो C डैश के बटे में 1 आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, इसको भी उल्टा करेंगे तो क्या होगा, C/n हो जाएगा, ठीक है। यानी कि C डैश बराबर क्या आ रहा है, 1/n गुणा C आ रहा है प्यारे मित्रों, ठीक है। मतलब एक संधारित्र की धारिता का 1/n गुना हो जाएगी, डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। 10 संधारित्र मान लो, मैंने आपको कहा, ठीक है प्यारे मित्रों, ये इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो गया। मैंने आपको क्या कहा प्यारे मित्रों, कि 2 माइक्रोफेरेड के आपके क्या दे दिया अपन ने, यदि यदि 2 माइक्रोफेरेड धारिता के 10 संधारित्र है, 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, इनकी तुल्य या परिणामी, तुल्य या परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए, परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तुल्य या परिणामी धारिता ज्ञात करनी है, तो देखो डायरेक्ट ही कर ले, अभी आया अपने C डैश बराबर 1/n गुणा क्या आया C, जो समान धारिता के संधारित्र जुड़े हुए, कितने संधारित्र जुड़े हुए हैं वो तो यहाँ पे आएगा, तो देखो 10 संधारित्र है, तो आपके n का मान तो 10 हो गया, 10 संधारित्र जुड़े हुए, और समान धारिता कितनी है बोलो, 2 माइक्रोफेरेड के है। सभी 10 संधारित्र जो जुड़े हुए हैं, सभी की धारिता क्या है, 2 माइक्रोफेरेड है प्यारे मित्रों, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफेरेड, ऐसे 10 संधारित्र जुड़े हुए, तो n का मान तो 10 हो गया, और एक संधारित्र की धारिता कितनी, 2। तो यहां पर देखो 0 हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 0.2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। देखो सबकी 2-2 माइक्रोफेरेड थी,
जबकि परिणामी धारिता की कितनी आई प्यारे मित्रों, 0.2 माइक्रोफेरड, जो कि एक संधारित्र की धारिता से भी कम आई। तो इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपन संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, यह कब लाभदायक होता है, कब इसको करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो इसकी गणना करते हैं। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है। इसकी तुल्य धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसकी तुल्य धारिता की गणना कीजिए। गणना कीजिए भाई, तुल्य धारिता कितनी होगी, परिणामी धारिता कितनी होगी, ये अपने को पूछा है। तो देखो, मान लिया अपने पास में C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र है। अपन ने माना है कि C1 C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र है। ठीक है, देखो 3 संधारित्र है, तीनों की धारिता क्या है, समान, C1 C2 और C3 है। देखो आपके 3 संधारित्र है अपने पास में। C1, ये देखो एक संधारित्र, इसकी धारिता, ये पहला संधारित्र है, एक और ये दूसरा संधारित्र है, और ये आपके तीसरा संधारित्र, 3 संधारित्र है। इसकी धारिता क्या है, C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। तीनों की पहली प्रथम प्लेटें जो है एक बिंदु से जुड़ी हुई है, और दूसरी प्लेटें जो है दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। मान लिया जाए इस बिंदु को अपन ने ए नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, बी। ये तीनों संधारित्र की प्रथम प्लेटें जो है वो किससे जुड़ी हुई है प्यारे मित्रों, बिंदु ए से। इन तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेटें तो कहाँ जोड़ दी अपन ने, बिंदु ए से जोड़ दी, और द्वितीय प्लेटों को कहां से जोड़ा अपन ने प्यारे मित्रों, बिंदु बी से जोड़ दिया। ये तीनों संधारित्रों की द्वितीय प्लेट को द्वितीय बिंदु बी से जोड़ दिया। ठीक है प्यारे मित्रों, इस प्रकार से अपन ने संधारित्रों का संयोजन कर लिया। क्या किया, C1 C2 C3 धारिता के 3 संधारित्र थे, तीनों की प्रथम प्लेटों को तो बिंदु ए से जोड़ दिया, और द्वितीय प्लेट को कहां जोड़ा प्यारे मित्रों, द्वितीय बिंदु बी से जोड़ दिया, और बिंदु बी को क्या कर दिया अपन ने, भू संपर्कित कर दिया प्यारे मित्रों, इसको भू संपर्कित कर दिया अपन ने। ठीक है, बिंदु बी को क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। तो क्या किया अपन ने, किस प्रकार से संयोजन किया, ये 3 संधारित्र है, तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को बिंदु ए से तथा द्वितीय प्लेटों को बिंदु बी से जोड़ा गया है, बी से जोड़ा गया है, तथा बी को भू संपर्कित किया गया है, तथा बी को भू संपर्कित किया गया है, भू संपर्कित किया गया है। जैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको अगर मान लो प्लस क्यू आवेश देता हूं मैं, जैसे ही क्या करूंगा, प्लस क्यू आवेश दूंगा, तो ये प्लस क्यू आवेश जैसे ही बिंदु ए पर आएगा, इसको 3 मार्ग मिलेंगे, C1 पर अलग आएगा, C2 पर अलग आएगा, C3 पर अलग आएगा। मान लीजिए जाए कि इस पर जो आवेश आया वो Q1 आया,
इस पर आवेश क्या आया, Q2 आया। तीन रास्ते, तीनों में अलग अलग हो जाएगा प्यारे मित्रों। और इस पर क्या आ जाएगा, Q3। जैसे ही जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जैसे ही प्लस क्यू आवेश दिया जाता है C1 में, Q1, C2 में Q2 तथा C3 में Q3 बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, तीनों में बढ़ गया साहब। यहां जैसे आवेश दिया, तीन रास्ते मिले तो तीनों में अलग अलग जाएगा, किसमें कितना जाएगा वो तो अपन आगे देखते हैं अभी। ये जैसे क्यू आवेश आया, C1 में Q1 चला गया, C2 में Q2 चला गया, C3 में Q3 चला गया। तो टोटल कहने का यह अर्थ है कि जो Q आवेश दिया, यह आवेश जैसे ही अपन ने Q दिया था तो ये तीन भागों में बटा मेरे प्यारे मित्रों, तीन भागों में बटा। तो तीनों को जोड़ोगे तो वापस Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात ये Q जो रहेगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के योग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, ये Q जो रहेगा तीन भागों में बटा था, तीनों को जोड़ोगे तो वापस Q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर अपन देखते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश दिया था तो ये प्लस Q1 है, ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस Q1 इस पर आ जाएगा, प्लस Q2 इस पर आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस Q3 इस पर आ जाएगा। और प्रेरण के कारण इस पर उतना ही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, उतना ही माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। ठीक है, और बाहरी प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, चूंकि इसको तीनों की बाहरी प्लेटों का बिंदु जो है बी से जोड़ा गया है, तो बाहरी प्लस क्यू आवेश वापस क्या होगा, मिलेगा और क्या हो जाएगा, वापस पृथ्वी में चला जाएगा। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि सभी पर इस पर प्लस क्यू रहेगा। ठीक है, इस पर Q1 रहेगा, इस पर Q2 रहेगा, इस पर Q3 रहेगा। अगर प्लस की अगर बात करें तो तीनों पर आवेश समान रहेगा। ठीक है, इस पर आवेश Q1 रहेगा, जबकि इसको Q2 रहेगा, इस पर Q3 रहेगा। और Q1 Q2 Q3 जो रहेगा वो Q के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये टोटल आवेश आ गया। ठीक है प्यारे मित्रों, ये Q जो रहेगा तीनों आवेशों के जोड़ के बराबर हो जाएगा। अब अपन देखो Q में पहले वाले संधारित्र में अगर कुल आवेश जो है Q था और परिणामी धारिता C है। ठीक है, परिणामी धारिता क्या है, C है। ठीक है, परिणामी धारिता C है। यदि परिणामी धारिता C है, परिणामी धारिता अपन ने C मान ली। लेकिन देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और ये निकलती है कि देखो इसका भी पहला सिरा ए से जुड़ा हुआ, दूसरे का बी से जुड़ा हुआ, तो इसका विभव और इसका भी पहले सिरे का पहला पहला सिरा ए से, दूसरा सिरा बी से जुड़ा हुआ है, तो इसका विभव, इसका भी पहला सिरा ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा बी से जुड़ा हुआ, तो इसका विभव सभी का क्या रहेगा, समान। यानी कि प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर v क्या रहेगा, समान। क्योंकि इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो ए का रहेगा, इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो बी का रहेगा, इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो ए का रहेगा, इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो बी का रहेगा, इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो ए का होगा, इस प्लेट का विभव वही रहेगा जो बी का होगा। यानी कि इनका विभवांतर, विभवों का अंतर, दोनों प्लेटों के विभव का अंतर v है, तो इसका भी क्या रहेगा v और इसका भी क्या रहेगा v। यानी कि यहां पर ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर v समान होगा। तो अपन ये बात यहां पर लिख देते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, परिणामी धारिता C है तथा प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट ए से व द्वितीय प्लेट बी से जुड़ी है, बी से जुड़ी है। अतः समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में
प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच बीच विभवांतर भी समान होगा, समान होगा, समान होगा प्यारे मित्रों। तो देखो आवेश Q, ठीक है, परिणामी आवेश Q जो होगा, Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो गया, Q का मान होता है आपके CV, C और V। तो Q तो क्या है परिणामी आवेश, तो C क्या हो जाए परिणामी धारिता, और V क्या हो जाएगा परिणामी विभव। V तो सब में समान है। तो अब अपन देखो प्रथम संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश, पर आवेश, प्रथम संधारित्र पर आवेश तो Q1 गया था, ये क्या हो जाएगा प्रथम संधारित्र की धारिता इनटू इसका विभव हो जाएगा। वैसे ही आपके द्वितीय संधारित्र पर आवेश, ठीक है प्यारे मित्रों, वैसे आपके क्या हो जाएगा तृतीय संधारित्र पर आवेश, प्रथम यहां पर द्वितीय, फिर आ जाएगा आपके तृतीय, प्रथम द्वितीय संधारित्र पर आवेश जो है Q2 गया था इंटू इसकी धारिता इंटू इसका विभव, सभी पर विभव समान है, लेकिन प्रथम संधारित्र की धारिता C1, द्वितीय की C2, तृतीय की क्या थी C3 थी, तो C3 इंटू V, और इस पर आवेश क्या बटा था Q3। देखो अपन ने जैसे ही आवेश दिया था, जैसे Q आया था तो इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया था, इसकी धारिता C1 तो Q1 इंटू C1, Q2 इंटू C2, Q3 इंटू C3 हो जाएगा, ठीक है, Q बराबर CV होता है, ठीक है। तो इसकी धारिता देखो C1 और इसका विभव V1, तो इस पर आवेश जो होगा Q1 का जो मान होगा क्या होगा, इसकी धारिता C1 इंटू इसका विभव V1, V सॉरी, और इसके इसका आवेश जो होगा Q2 रहेगा, तो इसकी धारिता C2 इंटू इसका विभव V2, क्योंकि सबका विभव समान है, इसका आवेश Q3 है, तो ये क्या हो जाए इसकी धारिता इंटू इसका विभव हो जाएगा। तो Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C2V हो जाएगा। तो यहां से देखते हैं अपन आगे, ठीक है, तो ये Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V हो गया। तो ये अब अपन जो है समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है, ये तीनों मान C1 का मान, Q1 का, Q2 का, Q3 का, और Q का मान भी रखें, Q का मान ये रखेंगे, Q1 का ये रखेंगे, Q2 का मान ये रखेंगे, Q3 का मान ये रखते हैं, चलो सभी मान रखते हैं। देखो Q की जगह Q बराबर क्या था आपके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में मान रखने पर, मान रखने पर ये समीकरण 1 थी, इसमें मान रख रहे Q का मान तो CV आया था, CV रख दिया, Q1 का मान C1V था, Q2 का मान C2V था, Q3 का मान C3V था, तो ये मान रख लिया। लेकिन ये CV तो ऐसे लिखा, देखो तीनों में V है, कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा C1, यहाँ बचा C2, यहाँ बचा C3, और देखो V से V कट जाएगा, तो C बराबर क्या आया C1 प्लस C2 प्लस C3 आया, ठीक है प्यारे मित्रों। यहां पर एक बात ये भी अपने समझ में आई है, क्या समझ में आए प्यारे मित्रों, कि आवेश जो है धारिताओं के अनुपात में विभाजित होता है, आवेश जो होता है धारिता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। इस संयोजन में, इस संयोजन में आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, आवेश धारिताओं के अनुपात में बढ़ता है, अनुपात में बढ़ता है, ध्यान रखना। कहने का यह अर्थ है कि जिसकी धारिता ज्यादा होगी उस पर आवेश ज्यादा जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर आवेश कम जाएगा।
तो देखो यहाँ पर कहने का यह अर्थ है कि परिणामी धारिता जो होती है अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में समांतर क्रम संयोजन में अलग धारिताओं का योग परिणामी धारिता जो रहेगी संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिणामी या तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है प्यारे मित्रों, बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अलग अलग संधारित्र दे रखे, अलग अलग धारिता दे रखी है या समान दे रखी है तो टोटल धारिता पूछिए तो सबको जोड़ के लिख दो, बस क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, देखो इसमें अगला लास्ट और देखते हैं अपन ने मान लिया। देखो प्रश्न है आपके, प्रश्न ये एक बार पूछा गया था, यदि समान धारिता सी के एन संधारित्र है, एन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम पढ़ रहे हैं अभी अपन। ठीक है, बार बार जो है श्रेणी का नाम आ रहा है। समान धारिता सी के एन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी धारिता या तो तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तुल्य धारिता की गणना कीजिए। भाई इनकी तुल्य धारिता की गणना करनी है। एन संधारित्र जुड़े हुए समान धारिता के समांतर क्रम में जुड़े हैं प्यारे मित्रों। एन कितने भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, एन संधारित्र जुड़े हुए हैं। मान लो सभी का प्रथम सिरा बिंदु ऐसे जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, और द्वितीय सिरा कहां से जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है। ऐसे कितने संधारित्र जुड़े हुए, एन से, एन संधारित्र जुड़े हुए हैं। तो परिणामी धारिता सी जो रहेगी, परिणामी धारिता सी डैश मान ली, तो सभी धारिता समान धारिता के सी के है, तो इस प्रकार एन पदों तक जोड़ेंगे अपन। देखो पहला की भी क्या हो जाए सी, दूसरे की भी सी, तीसरे की भी सी, क्योंकि अपन ने अभी हाल देखा है कि परिणामी धारिता जो रहेगी अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होगी, लेकिन सभी की धारिता तो समान है, लेकिन एन संधारित्र है तो एन पदों तक जोड़ेंगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1 सी, 2 सी, 3 सी, 4 सी, 5 सी, 6 सी, ऐसे एन तक जोड़ेंगे तो एन गुणा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, एन गुणा सी हो जाएगा। यानी कि टोटल धारिता जो रहेगी वो एक संधारित्र, अगर समान धारिता के तो एक संधारित्र की एन गुनी हो जाएगी। 10 संधारित्र जुड़े हुए 2-2 माइक्रोफेरेड के तो 2 गुणा 10 सी हो जाएगा। डायरेक्ट अपन निकाल के बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्रों आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरे प्यारे मित्रों जो भी आपको कठिनाई आ रही है पढ़ने में वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए, उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों, आपको जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।